हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और सॉलिडिटी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं, आज डायरेक्ट कोड पे हम बात करेंगे, कोड डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपको चीज़ सिखा, अब तक तो आपने ये चीज़ सीख ली, मुख्तलिफ क्या होते हैं, वेरिएबल हो गया, कंडीशन वगैरह हो गई, फंक्शंस हो गए, फंक्शंस एरे वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ज़रा कोड की मॉड्यूलरिटी की तरफ आते हैं, कोड को किस तरह मैनेज किया सकता है। बाज़ औक़ात ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपने कोड को, अपने सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है फंक्शनैलिटी वाइज़ या लॉजिकल वाइज़, कि इस वक्त ये होगा, इस वाले में ये होगा, बजाय कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सब घुसेड़ दें। आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहते हैं। जैसे अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, हम मुख्तलिफ क्लासेस बनाते हैं और उसके फंक्शंस बनाते हैं, वो उनको कॉल करते हैं। सॉलिडिटी में भी ये पॉसिबल है। सॉलिडिटी में जैसे आपको बताया था कि सॉलिडिटी में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, समझें इसको आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास के तौर पे आप लोग, कि किस तरह क्लास क्रिएट होती है, उसके फंक्शन कॉल होते हैं, मेथड कॉल होते हैं। तो सॉलिडिटी में भी इस तरीके से। तो मैं आज चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन किस तरह कॉल कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन किस तरह कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कोड पहले से एज़ यूजुअल मैंने लिखा हुआ है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन किए। एक किया कॉन्ट्रैक्ट ए और एक है कॉन्ट्रैक्ट बी। ये समझ लें ये कॉली है और ये कॉलर है, यानी कि ए जो है बी को कॉल कर रहा है। ये मैंने सिंपल फंक्शन लिखा है बी का। इसमें क्या क्या एक फंक्शन लिखा है जो क्या कर रहा है, सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्योंकि ये सिंपल स्ट्रिंग लिटरल रिटर्न कर रहा है, तो ये प्योर फंक्शन है। रिटर्न किया कॉल फॉर्म बी, ये फंक्शन डिफाइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट बी के अंदर, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट ए के अंदर क्या किया, मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया सेट एड्रेस बी और ए किया कॉल बी फंक्शन। कॉल बी फंक्शन क्या कर रहा है कि इसमें जो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसका फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ये ऊपर मैंने ये एड्रेस बी क्यों डिफ़ाइन किया है। एड्रेस बी इसलिए डिफ़ाइन किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम जो रेफ़र करते हैं, हम उसके एड्रेस से रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा, उसको डिप्लॉय किया। जो भी चीज़ होती है, पर डिप्लॉयमेंट जो होती है किसी एड्रेस के बिहाफ पे होती है, और वो एड्रेस के अगेंस्ट पैसे भी कट रहे होते हैं, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसलिए आपको जब भी इसमें पहली बात है, इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं कॉल करने के। ये अभी पहला तरीका बता रहा हूँ कि आपने जो कोड है, एक ही फ़ाइल में दोनों कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक दूसरी फ़ाइल में इसको कॉन्ट्रैक्ट बी को ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से कॉल किया, उसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो इनहेरिटेंस जिस तरह होती है, अगर आपने की होगी इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस जो करते हैं, आपने एक क्लास लिखी, उसको इनहेरिट कर लिया, उसके भी फंक्शन जो हो गए वो भी आपकी नई क्लास में आ गए। बट अभी फ़िलहाल हम लेट्स स्टिक टू दिस थिंग। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने फ़ंक्शन लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, ऊपर मैंने यहाँ पे एड्रेस करके लिख लिया। ये एड्रेस इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि क्योंकि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल करने जा रहे हैं उसका एड्रेस हम पास करें, उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया कि मैंने प्राइवेट वेरिएबल ले लिया था एड्रेस बी, और एक फ़ंक्शन ले लिया पब्लिक फ़ंक्शन, उसका क्या लिख लिया, नाम ले लिया सिर्फ सेट एड्रेस बी। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे बी का वो पास होगा, पास एड्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी, यानी कि जो इसको डिप्लॉय करेगा उसका एड्रेस इसमें जाएगा। जिस एड्रेस पे डिप्लॉय होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब भी डिप्लॉय होगा, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पास किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी। फिर मैंने इस फंक्शन के अंदर जब मैंने बी को इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के पास किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम एड्रेस जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो उसका अपना होता है। जब आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसका अपना ही एड्रेस होता है जो डिप्लॉयड एड्रेस होता है। लेकिन आप एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हैं उसका जो डिप्लॉयड एड्रेस है वो आप पास करेंगे। वो पास किया तो आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल गया इस वाले बी का। बी का रेफरेंस मिल गया, फिर मैंने क्या किया, रिटर्न सिंपल क्या कर लिया, कॉल बी का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। समझ में आ गया आपको? मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये सिंपल फंक्शन है। यहाँ मैंने एड्रेस पास किया बी का एड्रेस इसलिए पास करना ज़रूरी है, बी का जो वो पास डिप्लॉयड एड्रेस लिख दूँ, डिप्लॉयड एड्रेस।
यहाँ पास करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसका रेफ़र किस तरह हम पता चलेगा, हमें कहीं ना कहीं ये मेमोरी में कहीं कहीं पड़ा होगा। ये ऑब्जेक्ट क्लास होती, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं, जब आप करते हैं किस तरह करते हैं, सी का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, वो इंटरनली क्या कर रहा होता है, वो उसकी मेमोरी एड्रेस से उठा के उसकी सारी चीज़ें ला रहा होता है। यहाँ पे हम डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पास करते हैं। जैसे ही पास हुआ आपको इसका रेफरेंस मिल गया, अब आप इसके साथ खेल सकते हो। आपने इसका फंक्शन कॉल कर लिया, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर लिया। ये अब आप सोचोगे भाई क्या ज़रूरत है इस तरह की करने की। एक तो बजाय, एक तो चीज़ ये कि सही है कि आपका कोड मैनेज हो रहा है, सही बात है। उसको अलग अलग एक मुख्तलिफ आपने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ लॉजिक सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। लेकिन आप ये भी तो सोचो, आप ये भी तो हो सकता है कि आप किसी और का फंक्शन कॉल कर रहे हो। देखो, जब आप अभी तो ये बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, जब रियल एग्जांपल पे जब आप जाएंगे आप देखेंगे NFT की एग्जांपल, ERC 721 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जब आप डिप्लॉय करेंगे, NFT क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किस तरह करेंगे। अब वो किसी और का बनाया हुआ एड्रेस है, वो तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसको आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सारे फंक्शंस को। तो इस तरह आप उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे NFT का एक फंक्शन है मिंटिंग का। अब आपने मिंटिंग में आप चाह रहे हो, आपने अपनी कोई लॉजिक रखना चाह रहे हो कि भाई ये फ़लाँ एड्रेसेस ना हो, उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इनके अलावा जो एड्रेस हो उसको सिर्फ वो मिंट करे, अदरवाइज़ ना करे। तो ये आप ओरिजिनल कोड में तो नहीं छेड़खानी कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जैसे अपने कोड में आप लाइब्रेरीज़, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, PHP में और पाइथन में और किसी में भी, तो आप कभी छेड़खानी करते हो कभी ओरिजिनल कोड के साथ। उसको बस आप अपने आप कॉल करते हो, इनहेरिट कर लेते हो, या उसको आप किसी तरीके से कॉल कर लेते हो, अपने पास कोड में इंक्लूड करते हो, फिर आप अपनी लॉजिक उसके अगेंस्ट एक रैपर लिखते हो, और आप अपना फंक्शन जो ओरिजिनल कोडिंग ऑफ दैट लाइब्रेरी प्लस आपकी जो कोडिंग है उसको करके आप आगे उसको फेंक देते हो मार्केट में। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अच्छा ये कोड लिख लिया है, अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट हमारी दो मुख्तलिफ एड्रेस को कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। एक ही फाइल है, एक कॉन्ट्रैक्ट A आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट B आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट A को मैंने डिप्लॉय मार दिया, सही है, कॉन्ट्रैक्ट B को डिप्लॉय कर दिया, दोनों डिप्लॉयड हो गए। एक ये हो गया, सही है, और एक ये हो गया, सेट एड्रेस भी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा आ रहा है A at दिस एड्रेस और B कहाँ गया है, B at दिस एड्रेस, ये देख रहे हैं लिखा आ रहा है, ये एड्रेसेस है। अब मैं यहाँ पे ये B का एड्रेस जो है ना, ये कॉपी हो गया मेरे पास, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैंने ये यहाँ पे छाप दिया, ये एड्रेस यहाँ पे छाप दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेट किया, ये इसके पास रेफरेंस जो ये वैल्यू थी इसमें सेव हो गई, सही है। अब मैं करने जा रहा हूँ कॉल फंक्शन B। कॉल फंक्शन B करूँगा, वह ऑलरेडी एड्रेस आया हुआ है और इसको मैं कॉल करके देखता हूँ, कॉल फ्रॉम B। ये जो चीज़ थी, इसने इस वाले फंक्शन को, इसने B के कॉन्ट्रैक्ट को, समझे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल कर लिया। आप इसको कॉल करके, ये अपने तौर पे ओरिजिनल अपने इंडिविजुअली भी ये रन कर रहा है, कॉल फ्रॉम B आ रहा है, यहाँ पे A पे एड्रेस पास कर दिया, तो यहाँ पे इसने भी कॉल फ्रॉम B कर दिया। सिंपल इज़ दैट। तो ये थी आज की एपिसोड कि किस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शनैलिटी को आप दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉल कर सकते हैं। अगली में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इंपोर्ट आपको बताऊँ कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट A कॉन्ट्रैक्ट B आपके पास क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये तो आपका अपना लिखा हुआ है, चलो ये कर लिया। लेकिन किसी और थर्ड पार्टी का आप इंस्टॉल करते हैं तो आप किस तरह करोगे, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट की कमांड आपने ऑलरेडी देखी होगी, पाइथन में भी होती है, जावा में भी होती है, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें, ये एपिसोड आज की यहाँ पे अख्ताम होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखो। अगर आपके दोस्त वगैरह भी इसको सीखना चाह रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करो, लाइक करो। अगली एपिसोड तक के लिए टेक केयर, बाय।